हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारी। जो हमारी न्यू वैकेंसी आई है तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू मुख्य सेविका के, जिसमें 2693 पद हैं और उसके लिए जो वैकेंसी आने वाली है और उसका जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है सिलेबस का, ठीक है। तो उसमें जो जो टॉपिक है हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे अगले ही नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सिलेबस का जो पहला चैप्टर था उसमें पूछा गया था कि मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है। कहने का मतलब जो मुख्य सेविका होगी किसी आंगनबाड़ी में उसके अंडर में जो आंगनबाड़ी होती हैं और उसमें जो मुख्य सेविका जो नियुक्त की जाती है उसकी क्या क्या भूमिका होती है और कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है जो उसको निभाना होता है, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को मेरी लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पे अगर नए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि ऊपर देख रहे हैं कि मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य सेविकाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारी के हम बारे में बताएंगे। चलते हैं वीडियो में, देखते हैं क्या है। जो मुख्य सेविका होती है उसकी जिम्मेदारी यह होती है कि क्षेत्र भ्रमण के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करना। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मतलब वो अगर कहीं पे ज्वाइन की है, मतलब कहीं पे जॉब कर रही है, तो वहाँ पे जिस सेंटर में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उसका वो भ्रमण करे और जो जो कमी हो उसको नोट डाउन करके अगले माध्यम से दिखाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आंगनबाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण करना। सेकंड नंबर पे हमारा आता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षित करना। जो आंगनबाड़ी में सहायिका होती हैं, जो कार्यकर्ती होती हैं और उनको प्रशिक्षण करना। कहने का मतलब उनको ट्रेनिंग देना, क्योंकि अगर किसी पंचायत में किसी आंगनबाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है मातृत्व से या कोई डिलीवरी वगैरह होती है तो उसको मतलब पूर्ण प्रशिक्षित करना होगा, इसलिए हमको वहाँ पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। तो ये जिम्मेदारी एक प्रकार की जिम्मेदारी मुख्य सेविका की हो गई। थर्ड नंबर पे है टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगर कोई टीकाकरण चल रहा है तो वो स्वास्थ्य सेवाएं जो उस पंचायत की लोग हैं या आंगनबाड़ी के जो संबंधित क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोगों को उनको टीकाकरण का आवश्यकता है। मान लो इस टाइम कोरोना चल रहा था, सभी को टीकाकरण करवाना था, ये जिम्मेदारी मुख्य सेविका की होती है। तो ये हमारा होगा टीकाकरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं सुरक्षा। संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा एवं बचाव एवं सुरक्षा। कहने का मतलब अगर कोई संक्रामक बीमारी होती है तो उससे हमारे बचाव और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है मुख्य सेविका की होती है कि हाँ आंगनबाड़ी में ये संक्रामक रोग फैल गया तो उसके लिए किस टीकाकरण की व्यवस्था करना है, ये मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित करवाना। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हैं उनको हम समय समय पर अपडेट करते रहें। कहने का मतलब है समय समय पर उनको अप टू डेट करते रहना चाहिए, ठीक है। ये मुख्य जिम्मेदारी होती है आंगनबाड़ी जो सेविका होती हैं उनकी। फिर संक्रामक बीमारियों के बारे में बताना। अगर कोई संक्रामक बीमारी फैल गई, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, अगर मान लो किसी आंगनबाड़ी में मलेरिया के ज़्यादा लक्षण या देखने को मिल रहे हैं, डेंगू के ज़्यादा लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो संक्रामक बीमारी हो गई, उनसे हमको अवगत कराना, ठीक है। तो इस प्रकार की ये संक्रामक बीमारियों के बारे में भी बताना है, वहाँ पर जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के समय समय पर समीक्षा करवाना। कहने का मतलब ये है जो आंगनबाड़ी में सहायिका और कार्यकर्ती हैं उनकी समय समय पर बैठक करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना होता है मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी सहायकों के बीच। नेक्स्ट हमारा है नवजात शिशुओं की देखभाल करना। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, मतलब कहने की जिनकी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जो कम टाइम के होते हैं, 1 मंथ 2 मंथ या 3 या मैक्सिमम 6 मंथ के होते हैं, उनकी देखभाल करना। कहने का मतलब है जिनकी माताएं संतुलित भोजन नहीं लेती हैं तो संतुलित पुष्टाहार बच्चे को नहीं दे पाती हैं, तो उनकी जो देखभाल होती है वो मुख्य सेविका द्वारा करवाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो माता होगी उसको संतुलित भोजन पोषाहार उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी होती है। महिलाओं में होने वाले रोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा समझाया जाना। कहने का मतलब जो महिलाओं में रोग होते हैं, जो महिलाओं में रोग हो जाते हैं उनसे उनको निजात दिलाना और उस बीमारी से क्या क्या लक्षण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो मुख्य सेविका का काम होता है वो महिलाओं को जागरूक करवाना होता है आंगनबाड़ी जो सहायिका होती हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। समय समय पर संतुलित पोषाहार वितरण करवाना। कहने का मतलब है अगर कोई महिला है जो गर्भवती है उसको समय समय पर संतुलित आहार देना। अगर उसको संतुलित आहार नहीं देंगे तो उसका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए जो सहायिका होती हैं वो समय समय पर देखा होगा आपने, वहाँ पर दलिया वगैरह बांटा जाता है, ठीक है। तो ये समय समय पर संतुलित आहार
दिया जाता है। मातृ सुरक्षा का ध्यान रखना, अगर कोई लेडी जो है वो गर्भवती है तो उसको मातृ सुरक्षा का ध्यान रखना होगा कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि डिलीवरी के समय जच्चा बच्चा नहीं बच पाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे सुरक्षा देना होगा कि हाँ, ऐसे करना है तो ऐसे करना है, मतलब ये कुल मिला के ज़िम्मेदारी होती है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। ये मातृ सुरक्षा के अंतर्गत आता है। समय-समय पर आंगन कार्यकर्ताओं को नई प्रशिक्षण से अवगत कराना। कहने का मतलब है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको समय-समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है? फिर है माह में 2 बार आंगनबाड़ी में बैठक करना। कहने का मतलब जो मुख्य सेविका होगी लगभग मैक्सिमम माह में 1 या 2 या 3 बार बैठक कर सकती है। कहने का मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी उस आंगनबाड़ी से रिलेटेड वो मुख्य सेविका अपने ऊपर से लोगों तक, अपने ऊपर से अधिकारियों तक वो बात पहुंचाएंगी। जब बात पहुंचेगी तभी उस आंगनबाड़ी की जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व होगी। फिर है आंगनबाड़ी की क्षमता में वृद्धि करना। कहने का मतलब ये है कि किसी आंगनबाड़ी में कम संतुलित आहार आ रहा है, कम दलिया आ रही है, मान लो कम, कभी-कभी कहीं देखा होगा हमने ऑयल वगैरह मिलता है, ठीक है, खाने के लिए जो महिलाएं होती है गर्भवती उनको देने के लिए रिफाइंड वगैरह का ऑयल भी आता है। तो वहाँ पे हमको क्षमता की वृद्धि करवाना है। कहने का मतलब है उस आंगनबाड़ी की जो क्षमता मान लो पहले 100 महिलाओं के देने की थी तो वहाँ पे रिजर्व रहने के लिए हमको ज़्यादा पोषाहार की आंगनबाड़ी की क्षमता बढ़ानी होगी, ठीक है। मासिक रिपोर्ट तैयार करवाना। कहने का मतलब है समय-समय पर मासिक रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी कि हाँ, किस पंचायत में कोई नया बच्चा बॉर्न हुआ है या फिर नए बेबी बॉर्न होने वाला है, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये मासिक रिपोर्ट तैयार करवाना आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका से तैयार करवाना मुख्य सेविका का काम होता है। फिर है गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के संपर्क में रहना। कहने का मतलब है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके संपर्क में रहना और जो न्यू बोर्न बेबी बच्चों के संपर्क में रहना कि हाँ, अगर कोई न्यू बोर्न बेबी हुआ है तो उसको कुपोषण का शिकार न हो जाए। कहने का मतलब है अगर माता को संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है तो वो जो उसका बच्चा होगा वो जब सही से संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा तो जो माता होगी उसका सही से दूध नहीं बन पाएगा, तो वो जो बेबी जो दूध नहीं पी पाएगा सही से अच्छे से, उसको सही संतुलित दूध नहीं मिलेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे माता और बच्चों का संपर्क में रहना चाहिए। फिर मासिक पोषाहार तैयार करना। कहने का मतलब है जो मासिक पोषाहार तैयार होता है महिलाओं का उसको जो व्यवस्था करना होता है मुख्य सेविका का काम होता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराना। समय-समय पर सरकार विभिन्न योजनाओं को लाती है कि हाँ, आंगनबाड़ी में ऐसा कोई योजना आई है, मान दलिया बँट रही थी, दूसरी योजना कभी आई कि ऑयल बँटेगा, तीसरा है कहीं कुछ बढ़ता है, ठीक है। कभी इस समय हम देखा है कि दाल वगैरह, चीनी वगैरह भी मिलती है। तो ये योजना सरकार की होती है, इनसे अवगत कराना भी मुख्य सेविका का काम होता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ दिलवाना। फिर मैंने कहा कि अगर कोई सरकारी योजना है तो वहाँ पर जो लाभ का जो अवगत कराना होता है मुख्य सेविकाओं का काम होता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ दिलवाना। बाल विकास, स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी पंचायत के विभिन्न समन्वय स्थापित करना। कहने का मतलब है जो बाल विकास स्वास्थ्य मंत्रालय होता है उसके बीच और आंगनबाड़ी पंचायत के बीच एक समन्वय स्थापित करवाना भी इसका काम होता है। माह की 15 से 20 तारीख को आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों के बैठक एवं आंगनबाड़ी की क्षमता में वृद्धि की रिपोर्ट करवाना। लगभग माह में 1 या 2 बार बैठक करना आवश्यक होता है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई समस्या होती है तो उसका निराकरण जो मुख्य सेविका द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की 1-2 बार जो बैठक होती है वो की जाती है। पोषाहार की भंडार की उचित व्यवस्था करना। कहने का मतलब अगर कोई पोषाहार आंगनबाड़ी आ रहा है, अगर आंगनबाड़ी जर्जर है, मान लो अगर बरसात हो गई तो भीग न जाए, ख़राब ना हो जाए, इससे उचित व्यवस्था करना चाहिए। उस पोषाहार को रखने के लिए, दलिया वगैरह को रखने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए कि मतलब एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे सीलन ना हो, कहीं पे कीड़े मकोड़े ना हो, तो वहाँ पर उचित भंडारण की भी आवश्यकता करना क्या किसका काम है, ये मुख्य सेविका का काम होता है। मुख्य सेविका माइक्रो प्लान बनाकर माह के अंतिम सप्ताह में बैठक करेगी। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मासिक रिपोर्ट लेकर इसकी गहन समीक्षा करने के लिए बाद अपनी कार्यवृत्त CDPO को सौंपेगी। कार्यवृत्त का गहन अध्ययन करने के बाद CDPO अपनी रिपोर्ट जिला कार्यालय के अधिकारी भेजा। कहने का तो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं और अगर मान लो कोई आंगनबाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई तो आंगनबाड़ी जो सहायिका होगी वो प्रॉब्लम मुख्य सेविका को बताएगी। जो मुख्य सेविका होगा CDO साहब को बताएगा, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर को बताएगा। जो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर होगा जिला स्तर पे जो अधिकारी होता है उनको बताएगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा पाएगी। तो इस प्रकार की जो मासिक रिपोर्ट बनेगी, जो मासिक रिपोर्ट मंथ के आखिरी में जो भी समस्या होगी वो मुख्य सेविका के द्वारा CDPO द्वारा, फिर CDPO द्वारा, फिर जो जिला स्तर पर होते हैं उनको मिलेगी रिपोर्ट। इसके बाद वो समस्या का निराकरण करेंगे। तो इस प्रकार का कुछ काम होता है मुख्य सेविका अधिकारी का।
सभी आंगनबाड़ी व सहायिका की रखेंगी जानकारी। कहने का मतलब जितनी भी मुख्य सेविका होती हैं वो जितने भी आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ती और सहायिका होती हैं उनके अंडर में काम करेंगे, उनकी जो पूर्ण जानकारी रहेगी वो मुख्य सेविका रखती हैं। प्रत्येक 40 से 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी मुख्य सेविका द्वारा की जाती है। मतलब कहने के मतलब अगर कभी देखा होगा 40 से 50 या 60 जो आंगनबाड़ी एक ब्लॉक स्तर पे होती हैं, एक विकास खंड के स्तर पे जो 40-50 आंगनबाड़ी होती हैं वो एक मुख्य सेविका के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब है एक मुख्य सेविका द्वारा संचालित की जाती हैं। आप समझ लीजिए कुल मिला के एक ब्लॉक स्तर पे आपकी एक जॉब होने वाली है और उसमें आपके अंडर में 40 से 50 या 60 आंगनबाड़ी काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन है देखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जिम्मेदारी करने के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों लाभार्थी तक पहुँचाने में विशेष पहल रहती है। फिर मैंने वही बताया कि सरकार कोई योजना लॉन्च करती है तो उस योजना का लाभ और उस हानि जो भी कुछ होता है उस चीज़ को बताने के लिए मुख्य सेविका आंगनबाड़ी के थ्रू बताती है, लाभार्थियों को लाभ देती है। ठीक है, तो इस प्रकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिम्मेदारी होती है कि वो किस प्रकार लाभार्थियों को लाभ दे। नेक्स्ट हमारा है विशेष रूप से कुपोषित वर्ग के संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी करना। कहने का मतलब है अगर कोई कुपोषण हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, किसी विशेष प्रकार का एक वर्ग जो कुपोषित हो जाता है उसको विभिन्न संबंधित कार्यक्रमों से अवगत कराना। कहने का मतलब जानकारी लेना। अगर कोई मतलब सरकार देखा होगा अगर कोई योजना लेकर आती है, मतलब इसमें देखा होगा कि आपने दाल बढ़ रही है, चीनी बढ़ रही है, ये अगर कुपोषित न होने के कारण अगर महिलाएं शुद्ध अपना हेल्थी नहीं होंगी तो उनका बेबी जो भी हेल्थी नहीं होगा वो कुपोषित हो जाएगा। तो इस प्रकार उनको सही जो जानकारी होती है कुपोषित वर्ग से उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उम्र और बच्चे के वजन को आकलन करने के लिए उनके वजन के मार्गदर्शन करना। ठीक है, मान लो कि न्यू बॉर्न बेबी किसी आंगनबाड़ी के अंतर्गत जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका मतलब उसकी माता का वज़न कितना है, उसके बेबी का वज़न कितना है, इसका ध्यान रखना होगा। अगर उसका वज़न कम है तो उसको संतुलित आहार देकर उसका वज़न बढ़ाया जाना। ठीक है, क्योंकि वो कुपोषित ना होने पाए। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होंगी इसका निराकरण आंगनबाड़ी द्वारा किया जाएगा। उसके ऊपर मुख्य सेविका होती तो वो जानकारी प्राप्त करेगी। नेक्स्ट हमारा है माताओं को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करने में क्या सुधार किया जाता है या निर्धारित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्मिकों का आंकड़ों को बनाए रखना। ठीक है, ये जो भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं शिक्षा प्रदान करने में सुधार किया जा सकता है। ये सारी समस्याएं आंगनबाड़ी जो सहायिका होती है वो निपटारा करेंगी। फिर है अगला नेक्स्ट उम्मीदवार अपने सहकर्मियों के अधीनस्थों के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में प्रभावी होंगे। कहने का मतलब ये है जो भी सहकर्मी होंगे वो प्रबंधन के जो प्रभारी होते हैं उनके साथ काम करेंगे। विभिन्न क्षेत्र स्तरीय सेवाओं का उपयोग करते हुए छात्र स्वास्थ्य पर नजर रखना और कई राष्ट्रीय प्रभावित करना। अब कभी कभी देखा छात्र के जो स्वास्थ्य छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इससे भी फर्क पड़ता है कि ये मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। उम्मीदवार संबंधित प्राधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त कार्य के निष्पादन के लिए जवाबदेह होंगे। कहने का मतलब है अगर मुख्य सेविका द्वारा किसी आंगनबाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो उसका जो जवाबदेह होगा वो उसकी जिम्मेदारी होती वह मुख्य सेविका के ही होगी। अगर कोई आंगनबाड़ी में किसी कोई प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी जवाबदेही होगी मुख्य सेविका की होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त उम्मीदवार पर्यावरण स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता का कर्तव्यों के प्रभारी होंगे। कहने का मतलब है कि पर्यावरण की जो स्वच्छता है, जो भी पर्यावरण स्वच्छता है उसका जो निराकरण है, कभी मतलब चूना डालना है कहीं नाली वगैरह में गंदे वगैरह है। ठीक है, तो उससे अगर फर्क पड़ता है तो वहाँ पर जो जिम्मेदारी होती है तो ग्राम प्रधान की होती है। लेकिन कहने का मतलब ये जो पर्यावरण स्वच्छता होती है उसका भी ध्यान रखना जिम्मेदारी होती है। उम्मीदवारों को टीके कराने के प्रयोग में ठीक है, वहीं पर मतलब कहने की अगर कोई टीकाकरण होता है जैसे हम देखे होंगे DTT का जो BCG का टीका लेता है, DDT का टीका लगता है, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है प्रत्येक बच्चे की। एक कभी कभी आपने देखा होगा हाथ पे आपके स्पॉट बना होता है, ये टीकाकरण है। ये टीकाकरण आंगनबाड़ी ही करती हैं। ठीक, आंगनबाड़ी जो सहायिका होती है वो टीकाकरण करती हैं। तो टीकाकरण की जो जिम्मेदारी होती है वो आंगनबाड़ी सहायिका की कार्यकृति की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य सेविका के अपने सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहायिका मोबाइल नंबर, सर्वे क्षेत्रों, घरों की संख्या, जनसंख्या, श्रेणीवार लाभार्थी, 6 महीने व 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या, गर्भवती महिलाओं की संख्या, दात्री मतलब कहने की ये बच्चों की, छोटे बच्चों की, माताओं की, महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की, बच्चों की, घरों की संख्या, जितनी भी डाटा है ये पूरा डाटा आंगनबाड़ी में होगा। आंगनबाड़ी किसके अंडर में? मुख्य सेविका के अंडर में। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी है मुख्य सेविका की। जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हैं, माताएँ, गर्भवती
महिलाएं हैं उनकी सारी जिम्मेवारी जो भी होगी वो मुख्य सेविका की होगी। ठीक है, तो ये इतना भी सिलेबस में था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना जान लीजिए जो मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारी होती है वो एक आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होती हैं और उनके अंडर में जो लोग आते हैं काम करते हैं, मतलब कहने की जो पंचायत होती है उसमें एक आंगनबाड़ी होती है और आंगनबाड़ी से ऊपर मुख्य सेविका होती है। मुख्य सेविका के अंडर में कम से कम 40-50 आंगनबाड़ियाँ काम करती हैं। ठीक है, तो जो भी दिक्कत होगी तो आंगनबाड़ी के थ्रू मुख्य सेविका सॉल्व करेगी। मुख्य सेविका जो अपना प्रॉब्लम होगी CDO साहब को देगी, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है उनको देगी। ठीक है, वो जो ऑफिसर हो जिला स्तर पर जो भी दिक्कत होती है उसका समाधान करने के लिए देंगे। अगला हम वीडियो लेकर आएंगे जो हमारा अगला चैप्टर है, अगला सिलेबस है, सिलेबस में जो अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक, उसके बारे में अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम आपको नए अपडेट के साथ जुड़ेंगे। तो आप मेरा अगला अपडेट रहेगा जो नया सिलेबस का नया अगला टॉपिक है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।